कभी सोचा है वो घोड़ा जो दौड़ जीतता है, क्या वो हारने वाले घोड़ों से 5 गुना तेज होता है या 10 गुना? नहीं, वो बस थोड़ा सा तेज होता है, शायद एक नाक की दूरी जितना। लेकिन इनाम 5 गुना, 10 गुना, कभी कभी 100 गुना ज्यादा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। सफल लोग असफल लोगों से 100 गुना मेहनत नहीं करते, वो बस हर दिन खुद से 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। और वही छोटा सा फर्क, वो 1% का सुधार, उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। पॉज, सॉफ्ट म्यूजिक राइजेस। कभी कभी यही 1% फर्क तय करता है कि कौन जीतता है और कौन हार के डर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी 1% फॉर्मूला की जिसने दुनिया के सबसे सफल लोगों की किस्मत बदल दी। अगर तुम इस फॉर्मूले को समझ गए तो तुम्हें भी कोई नहीं रोक सकता, ना दुनिया, ना हालात और ना ही डर। चैप्टर 1, बदलाव का वक्त। साल था 2008, जगह बीजिंग। ओलंपिक खेल अपने चरम पर थे। दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी सीमाओं को तोड़ने में लगे थे और उसी पानी में एक नाम इतिहास लिखने वाला था, माइकल फेल्प्स। स्टेडियम में गूंज थी, लाखों दर्शक चीख रहे थे, कैमरे चमक रहे थे और हर कोई बस यही सोच रहा था, क्या फेल्प्स फिर से गोल्ड जीत पाएगा? 100 मीटर बटरफ्लाई रेस शुरू होती है। सीटी बजती है, सभी तैराक पानी में कूदते हैं। शुरुआती 50 मीटर में फेल्प्स पीछे था, 7वें नंबर पर। हाँ, 7वें। हर कोई सोच रहा था, बस आज नहीं। लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। उसके अंदर एक आग जल रही थी, वो आग जो कहती थी, बस थोड़ा और, बस थोड़ा बेहतर। आखिरी 50 मीटर में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसका हर स्ट्रोक बिजली की तरह पानी को चीर रहा था। भीड़ पागल हो गई थी। अंतिम 10 मीटर, फेल्प्स ने अचानक आधा स्ट्रोक छोड़ा। हाँ, बस आधा। और उसी आधे स्ट्रोक ने इतिहास बदल दिया। घड़ी रुकी, 50.58 सेकंड। सामने वाला तैराक 50.59 सेकंड। सिर्फ 0.01 सेकंड का फर्क। पलक झपकने जितना समय, लेकिन उस छोटे से पल ने तय कर दिया कौन बनेगा चैंपियन और कौन सिर्फ एक नाम। नैरेटर, सॉफ्ट इमोशनल। क्या फेल्प्स बाकी तैराकों से 10 गुना तेज था? नहीं, वो बस 1% बेहतर था। जीत और हार के बीच का फर्क बस इतना ही होता है, एक छोटा सा सुधार, एक छोटा सा कदम। दोस्त, यही 1% का फर्क जिंदगी में भी होता है। जो इंसान हर दिन अपने अंदर थोड़ा सुधार लाता है, वो धीरे धीरे वहां पहुंच जाता है जहां बाकी लोग जाने की हिम्मत भी नहीं करते। ये 1% ही वो जादू है जो एक एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। चैप्टर 2, मोटिवेशन कहां से आता है? कई लोग पूछते हैं, भाई मोटिवेशन कैसे लाऊं? हमेशा इंस्पायर्ड कैसे रहूं? सच ये है कि मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, वो पैदा होता है एक्शन से। जब तुम कुछ हासिल करते हो, भले ही छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारा दिमाग डोपामिन छोड़ता है। वो छोटा सा यस मैंने कर दिखाया वाला पल, वो ही तुम्हारा फ्यूल बन जाता है। देखो, एक बच्चा था जिसे स्विमिंग से डर लगता था। हर दिन उसकी मम्मी उसे जबरदस्ती पूल भेजती। वो चिल्लाता, रोता, गुस्सा करता, पर एक दिन उसने पानी में थोड़ा संतुलन बना लिया। पहली बार जब वो बिना डूबे तैरा, उसके अंदर एक स्पार्क जली, मैं कर सकता हूं। उसके बाद वो हर दिन थोड़ा थोड़ा तैरने लगा। कभी डूबा, कभी सीखा, कभी हंसा, कभी डरा, लेकिन हर बार बेहतर होता गया। कुछ महीनों बाद वही बच्चा स्कूल की स्विमिंग टीम में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने एक बार इंप्रूवमेंट देखा तो उसके अंदर सेल्फ बिलीफ जाग गया। और यही असली मोटिवेशन है, सफलता का छोटा स्वाद। अगर तुम अपने अंदर हर दिन कुछ छोटा जीत लो, तो तुम्हें किसी किताब, किसी वीडियो या किसी इंसान से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर छोटी जीत, हर छोटी प्रगति, हर दिन का वो मैंने आज थोड़ा बेहतर किया वाला एहसास, वो ही तुम्हारा असली ईंधन है। माइक्रो विन्स माइंडसेट। लोग हमेशा बड़े गोल्स के पीछे भागते हैं। आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। लेकिन असली ताकत छोटे गोल्स में है। माइक्रो विन्स। हर दिन 1% बेहतर बनना। आज 10 पुशअप्स कर पाए, कल 11 करोड़। आज 10 घंटे पढ़े, कल 10 घंटे 15 मिनट पढ़ो। बस इतना ही।
धीरे धीरे ये छोटे छोटे जीतें तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास भर देंगी जो किसी किताब या गुरु से नहीं मिल सकता। और जब तुम्हारे अंदर वो छोटा सा विश्वास जम जाता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि अब तुम हार से नहीं डरते। तुम जानते हो कि हर हार के बाद तुम कल से 1% बेहतर बन जाओगे। तो दोस्तों, यही है 1% फॉर्मूला का पहला सबक। थोड़ा बेहतर बनो हर दिन। इतना छोटा सुधार भी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं और कैसे मेहनत को परफेक्शन नहीं, इंप्रूवमेंट बनाता है। क्योंकि याद रखो, विजेता कभी दूसरों से 100% बेहतर नहीं होते, वो बस 1% बेहतर होते हैं। यह था द फास्टली पर 1% का फॉर्मूला का पहला भाग। अगले भाग में कहानी और गहराई में जाएगी। तैयार रहो, क्योंकि असली जादू अब शुरू होगा। पार्ट 3, दिमाग, माहौल और आखिरी 1%। हर महान कहानी में एक मोड़ होता है। वो पल जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर अपने अंदर कुछ ऐसा खोज लेता है जो उसे हमेशा के लिए बदल देता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। कई बार तुम्हारा शरीर हार मान लेता है, पर तुम्हारा दिमाग नहीं। और अगर तुम्हारा दिमाग नहीं टूटा तो कोई भी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। चैप्टर 6, दिमाग को रिप्रोग्राम करना। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जो कुछ तुम उसे बार बार बताते हो वो उसे सच मान लेता है। अगर तुम कहते रहो मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर तुम रोज उसे ये बताओ मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे वो उसी दिशा में तुम्हें धकेल देगा। एक सैनिक था, डेनियल, जो युद्ध में अपनी टांग खो बैठा। डॉक्टरों ने कहा अब तुम चल नहीं सकते, लेकिन डेनियल ने अपने दिमाग से कहा मैं फिर चलूंगा। हर दिन वो प्रोस्थेटिक पैर पहनकर अभ्यास करता, गिरता, दर्द होता, फिर उठता। लोग हंसते, कहते छोड़ दो, लेकिन उसने एक दिन कहा जब तक मैं 1% भी हिल सकता हूं मैं हार नहीं मानूंगा। साल भर बाद वो दौड़ा, हाँ दौड़ा, लंगड़ा कर नहीं, आत्मविश्वास के साथ। डेनियल ने साबित किया कि दिमाग को बदलो तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। अगर तुम अपने दिमाग को यह सिखा दो कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही तुम्हारा मिशन है, तो धीरे धीरे वही माइंडसेट तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। चैप्टर 7, माहौल की ताकत, द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। कभी गौर किया है, अगर तुम किसी खुशमिजाज इंसान के साथ बैठो तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाता है, और अगर तुम नेगेटिव लोगों के बीच रहो तो सब कुछ भारी लगने लगता है, क्योंकि तुम्हारा माहौल ही तुम्हारी दिशा तय करता है। एक किसान के पास 2 बीज थे। एक उसने उपजाऊ जमीन में बोया, दूसरा पत्थरों के बीच। पहला पौधा बड़ा हुआ, दूसरा मुरझा गया। दोनों बीज एक जैसे थे, फर्क सिर्फ माहौल का था। अगर तुम अपने सपनों को बढ़ाना चाहते हो तो अपने चारों ओर ऐसे लोग रखो जो तुम्हें ऊंचा देखने की हिम्मत दें, नीचा दिखाने की नहीं। ऐसे माहौल में रहो जहां प्रोग्रेस आम हो, जहां ग्रोथ सेलिब्रेटेड हो, क्योंकि जब माहौल बदलता है तो एनर्जी भी बदलती है। चैप्टर 8, आखिरी 1%। कई बार तुम सब कुछ कर लेते हो, मेहनत, कंसिस्टेंसी, फोकस, फिर भी मंजिल नहीं दिखती। वो वक्त होता है जब लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही आखिरी 1% होता है जो जीत और हार का फैसला करता है। एक पर्वतारोही था, आरुष। वो 29,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ रहा था, माउंट एवरेस्ट। आखिरी 200 मीटर पर उसकी सांसें थमने लगीं। बर्फीली हवा, ठंड, थकान सब हद से ज्यादा थी। उसने अपने साथियों को नीचे जाते देखा, लेकिन वो रुका नहीं। बस खुद से बोला, बस एक कदम और। हर कदम पर वो बस यही दोहराता, वन मोर स्टेप, वन मोर स्टेप। और आखिरकार वो शिखर पर पहुंचा, थका हुआ, टूटा हुआ, पर विजेता। जिंदगी भी ऐसी ही है दोस्त। जब सब छोड़ देते हैं वहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि 99% लोग वहीं हार मान लेते हैं, लेकिन जो आखिरी 1% तक टिके रहते हैं वो इतिहास बना देते हैं। चैप्टर 9, ग्रैंड कंक्लूजन, द 1% माइंडसेट। अगर तुम आज से ठान लो कि हर दिन बस 1% बेहतर बनना है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हर सुबह उठो और खुद से एक वादा करो, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। ना कंपैरिजन, ना कंपटीशन, सिर्फ ग्रोथ की कंटिन्यूटी। क्योंकि सक्सेस कभी एक रात में नहीं आती,
वो आती है जब तुम हर रात सुधरने की सोच लेकर सोते हो और हर सुबह उसी सोच को जीते हो। याद रखो, वो घोड़ा जो जीतता है वो 5 गुना तेज नहीं होता, बस थोड़ा बेहतर होता है। वो इंसान जो सपने पूरे करता है वो जीनियस नहीं होता, बस रोज 1% आगे बढ़ता रहता है। तो उठो, एक कदम बढ़ाओ, एक आदत बदलो, एक नया सुधार लाओ, क्योंकि आज का वो छोटा 1% कल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। यह था द फास्टली पर 1% का फॉर्मूला का तीसरा और आखिरी भाग। अगर तुम्हें इस कहानी ने छुआ तो इसे अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो अभी हार मानने वाला है, क्योंकि उसे बस एक बात जाननी है, वो बस 1% दूर है अपनी जीत से। दोस्तों, अगर आज की बुक समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें बताइए कि कौन सा लेसन आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा काम आएगा। और हाँ, द फास्टली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो आपकी जिंदगी की रफ्तार बदल सकते हैं।